जय श्री सूर्य देवाय नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत उत्तम माना गया है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसके मान सम्मान, धन, यश और स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है। रविवार के व्रत का पूजन कैसे करें, चलिए आइए बताते हैं बहुत कम शब्दों में, और इसके बाद हम सुनेंगे रविवार व्रत की कथा। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठें और बिस्तर से उठकर शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहन लें और फिर पूजा करें। जो भी आप पूजा करते हैं वह पूजा कर लें और इसके बाद कथा सुनें और सूर्यदेव की आरती अवश्य करें। रविवार के दिन नमक नहीं खाएं। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता। चलिए आइए अब रविवार व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय ही भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को इस प्रकार सुखी रहते हुए देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने तक बुढ़िया भूखी प्यासी ही रही और प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई और वहां अपनी गाय का गोबर रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाया करती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा भी सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनी बन गई। उस बुढ़िया ने धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन,
बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा उसे लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को भी उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई, सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य की वर्षा हुई। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और उनके सभी शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो गए। तो इस प्रकार रविवार का व्रत उत्तम फलदायी और महाबलशाली है। जय श्री सूर्य देव भगवान की जय।